तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स का बहुत सारा मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है और ये हमारा कोर्स और आगे हम बढ़ाते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में समझा दिया था। तो फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी क्या है और मैंने आपको फाइबर ऑप्टिकल एज कोर ऑटोमेशन सिस्टम बताया था मैंने आपको। ओके, तो टाइपिकल स्पीड मैंने आपको फाइबर ऑप्टिकल की स्पीड मतलब कि एसएफपी की स्पीड में आपको कहा था। ओके, एसएफपी के बारे में आपको बहुत कुछ मैंने बता दिया था। एसएफपी की सिंपल मोड एलसी कनेक्टर क्या होता है, ओके, ये ध्यान में रखना। उसको एलएक्स और ईएक्स में क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था। सिस्को की साथ साथ मैंने और बहुत समझाया था। डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर और भी फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम मैंने समझाई थी। तो यहाँ पर हमारे मेन इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट स्विच टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई थी और भी मैंने आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और कनेक्टर और भी बहुत सारी चीज़ों को समझाया था मैंने आपको। तो फाइबर ऑप्टिकल और कनेक्शन मैंने आपको समझाया था और भी बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट की कम्युनिकेशन सिस्टम्स मैंने समझाया था। ओके, तो ये तो यहाँ पर मैंने फाइबर कोर के अंदर आपको एलसी कनेक्टर ग्रीन कलर वगैरह समझाया था। मल्टी मोड और सिंगल मोड एसएफपी के बारे में समझाया था, वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिंगल मोड फाइबर एलसी कनेक्टर मैंने आपको समझाया था और भी साथ एचपीएससी कनेक्टर क्या होता है। हमारा एचपीएससी कनेक्टर कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया था। एचपीएससी ये एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह का होता है और इसको क्यों बनाया गया था। यहाँ पर ध्यान से ये बटन हमारे डिफरेंट की नेटवर्क की कम्युनिकेशन सेंडिंग रिसीविंग फाइल्स वगैरह समझाई थी। एसएफपी इनसाइड वर्क क्या है और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो फाइबर ऑप्टिकल कोर और फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स क्या होती है मैंने आपको समझाया था। ओके, तो आज हमारा वीडियो जो है शुरू होने जा रहा है नया। अभी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हीटिंग ऑफ कोर फाइबर। तो फाइबर की जो गर्म होता है वो क्या होता है, मतलब कि वो गर्म होकर वो जलता है या नहीं जलता। तो आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा।
तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हीटिंग ऑफ
कोर फाइबर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कोर के अंदर कितनी जो फाइबर है, हमारे कनेक्टर्स के अंदर सिंगल मोड फाइबर कितना एनएम का है, कितना नैनोमीटर का पतला साइज का है, और दूसरी मेन चीज़ की एसएफपी उतनी सपोर्ट होती है या नहीं होती है उस फाइबर के अंदर। एसएफपी का लेज़र बीम मतलब कि इसका जो लाइट के ट्रैवल का और डेटा का जो सिस्टम जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल है, और आपका केबल जो है बहुत ही लो क्वालिटी या फिर बहुत ही पतला है, उससे भी बहुत पतला, मतलब कि यूँ कहे कि उसकी रिक्वायरमेंट से भी कम है। तो हीट जनरेट तब होती है जब हमारे फाइबर ऑप्टिकल के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पर हमारा ऑप्टिकल लाइट जो है वो आगे पास नहीं होता, या तो फिर बीच में कोई जो है यहाँ पर डैमेज हुआ है फाइबर, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होना एक रेयर से, मतलब कि ये ज़्यादातर होता भी है, घर में होता भी है। ओके, तो फाइबर कोर जो होता है आपके समझने से, फाइबर कोर जो होता है चाहे कोई एस एफ पी सिंगल मोड से या मल्टी मोड हो, ये डिपेंड करता है कि आपका फाइबर कोर के अंदर जो लेज़र बीम जो ट्रांसमीटर छोड़ता है ऑप्टिकल लाइन, तो आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल अच्छी क्वालिटी का होगा, तो उसके साथ दूसरी मेन चीज़ आपका उसका साइज़ भी देखना होता है। साइज़ का मतलब होता है कि मैंने एनएम समझाया था पिछले वीडियोस में, जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो इसके अंदर ये जो जैसे कि ये रजिस्टर क्या है, जो टॉप लेवल उसको हाई हीट लेवल कहते हैं इसको। ये हीट लेवल कब इतना पावरफुल बढ़ता है एक्चुअली में ग्रीन लेवल तक, मतलब कि ध्यान से देखो कि फाइबर ऑप्टिकल कोड जो होता है वो डैमेज होता है, तब कोई हीट जो होती है, मतलब जो लेज़र बीम जो होती है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। एक गट्ठी होने के कारण फाइबर कोड जो है गर्म होकर जलना शुरू हो जाता है। तो बीच में कोई अगर अपने फाइबर केबल लगा हो, बीच में कोई सा उसके ऊपर डैमेज हुआ या तो फिर वो प्रॉब्लम हुआ हो, तो फाइबर ग्लास का जो कोर होता है वो जलना शुरू हो जाता है। ओके, ये मेन चीज़ है, क्योंकि आपका जो फाइबर कोर आगे से एकदम कंप्लीट है लेकिन बीच में कोई डैमेज हुआ, इस वजह से जो है हमारा फाइबर कोर जलना शुरू हो जाता है। दूसरा कि अगर आपने जो एसएफपी लिया है, एसएफपी फाइबर ऑप्टिकल सिंगल मोड एसएफपी लिया है, और कोर उससे उसके अंदर लिखा होता है एसएफपी के मतलब कितना नैनोमीटर का आपका कोर होना ही चाहिए, तो जो एसएफपी उससे भी बहुत कम भी नहीं लेना है और उससे भी बड़ा ज़्यादा भी नहीं लेना है। ओके, जो एसएफपी का वायर है, मतलब कि फाइबर वायर है, उसके ऊपर जो है एसएफपी के ऊपर लिखा होता है, और वही वायर आपको मार्केट में से फाइबर का लाना होता है। उसको मेन इम्पोर्टेंट यू कहे कि फाइबर के ऊपर लिखा हुआ होता है। ओके, फाइबर के ऊपर लिखा होता है कि कितना एनएम है। ओके, तो फाइबर कोर जो होता है, हम देख सकते हैं कि फाइबर ग्लास जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। अगर यहाँ पर में हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब कि फाइबर के बीच में कुछ ना कुछ जो है डैमेज हुआ है। दूसरी मेन चीज़, अगर आपका एसएफपी जो है फाइबर कोर की कैपेसिटी से ज़्यादा ये लेज़र बीम छोड़ता है, तो छोड़ने के कारण जो है वो ज़्यादा और हीटिंग यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि ऐड होना शुरू हो जाता है। तो ये कोर का ये मेन इम्पोर्टेंट होता है, कोटिंग ये फाइबर है और इसके अंदर ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारे फाइबर केबल्स होती है उसके अंदर साइज देखी जाती है, एसएफपी देखी जाती है, क्वालिटी देख ली जाती है, तब जाकर हम जो है डन करते हैं कि नहीं कंप्लीट फाइबर ऑप्टिकल केबल और एसएफपी है। ओके, अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के थ्रू ही हम जो है फाइबर ऑप्टिक को खरीदते हैं। यहाँ पर खरीदने का मतलब कि परचेज हम करते हैं कि 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या है, किस तरह का। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक लेजर एसएफपी सिस्टम है, ये फाइबर यहाँ से जो है टर्न होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में देख सकते हो कि डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर हीट जो है यहाँ पर फाइबर जो है यहाँ पर लीकेज हो रहा है, मतलब कि
ये डैमेज होने के कारण यहाँ पर फाइबर केबल डैमेज होने के कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एसएफपी लेज़र हाई लेवल की सिस्टम होती है। यहाँ पर ये जो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, तो कोर जो है यहाँ पर डैमेज हो जाती है। ओके, अब कोर डैमेज होता है यहाँ पर, तो गोल गोल यहाँ से निकल कर नहीं आता, यहाँ पर मेन चीज़ ये होती है। तो ओके, तो एसएफपी जो ध्यान से देखो कि एसएफपी सिंगल मोड मॉड्यूल कोर है, यहाँ पर सिंगल मोड लेवल सिस्टम है, और ये फाइबर ऑप्टिकल स्विच है, यहाँ पर हाई लेवल की फाइबर ऑप्टिकल स्विच होती है। एसएफपी सिंगल मोड सिस्टम जो है, एसएफपी सिंगल लेवल या सिंगल कोर की है, मतलब कि सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल एसएफपी है। तो ऐसे में इस एसएफपी सिंगल मोड में ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फाइबर कोर जलने के। तो फाइबर कोर जलने ना, इस वजह से हमें एसएफपी के ऊपर जो साइज लिखी हुई है वही कोर की साइज का हमें केबल लेना जरूरी होता है। दूसरा कि बीच में कोई ऐसा डैमेज ना हो जिससे कि हमारा फाइबर कोर का जो है डैमेज वायर हो जाए। अब दूसरी और भी मेन चीज़ कि अगर कोई ऐसा टर्मिनेशन पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पर अब केबल लगाया दूसरी तरफ इस तरह से कोर को मुझे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम खास तरह की पैच कोर का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के बीच में जो फाइबर कोर होता है वो एक दूसरे के अंदर के लाइट को पास कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कोर एक जगह से डेटा को सेंड करेगा, तो दूसरा कोर जो है सीधा दूसरी ओर ले जाएगा। ओके, इसको पैच कोर, मतलब कि दोनों की ओर में कोर है, दोनों के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्ट है, फाइबर सिस्टम कनेक्ट है। एक जगह से यहाँ से डेटा निकल कर आ रहा है और दूसरा इसके अंदर फिट होकर जा रहा है। ये फाइबर कोर सिस्टम आपके सामने देखने को मिलता है। तो लेज़र जो यहाँ पर हमारा ट्रांस रिसीवर एक तरह की लाइट की लेज़र छोड़ता है हमारे फाइबर के अंदर। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा कोई भी कंपनी का आपका फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम हो, ये मेन चीज़ है कि आपकी एसएफपी के अंदर किस तरह की क्वालिटी का एसएफपी है। चाइना का भी होता है, सिस्को का भी होता है, ताइवान का भी होता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है। तो बेस्ट मैं आपको कहूँ कि आपको सिस्को का ही यहाँ पर ये एसएफपी लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एसएफपी जो है, अब मेन इम्पोर्टेंट नहीं होता कि ट्रांस रिसीवर जो होता है ये मल्टी मोड ट्रांस रिसीवर है। सिंगल मोड के मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये मल्टी मोड के अंदर एक ट्रांस रिसीवर जो लेज़र को एक केबल के अंदर छोड़ता है, और सामने वाले एसएफपी से जो लेज़र आई है वो इसको रिसीव करता है। मतलब कि सामने वाली ऑप्टिकल लाइट का सिस्टम का डेटा आया है तो इसको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। तो एम्पलीफायरिंग का काम क्या होता है, ये ज़्यादातर रिसीवर पर लगाया जाता है। तो एम्पलीफायर सिस्टम जो है इसको रिसीव करके इसको एम्पलीफाई करके इसको पावरफुल फिर से वहीं पर सेंड कर देता है। इस एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर और यहाँ पर कैपेसिटर्स भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये कैपेसिटर्स है, ये भी कैपेसिटर्स है, यहाँ पर कुछ को ट्रांजिस्टर भी इस ICs के अंदर होते हैं। और ये जो है लेज़र ड्राइवर होता है, ये खास तरह की लेज़र को छोड़ता है। इस लेज़र के अंदर किस तरह से डेटा जाएगा, किस तरह से सेंडिंग होगा, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, कुछ इस तरह से भी एसएफपी होती है जिसके अंदर ये दोनों एसएफपी का काम करे, सिंगल कनेक्टिविटी का होता है। तो डिपेंड ये है कि आपका कौन सा किस तरह का सिस्टम है। ओके, तो एसएफपी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एसएफपी की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि एसएफपी के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन करने वाली लाइन्स जो होती है, जो ट्रांसमीटर होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा को सेंड करता है, दूसरा कितना वो रिसीव करता है। ओके, उसका मेन वर्कआउट सिस्टम में मतलब कि ट्रांसफरिंग करने वाला जो डिस्टेंस हुआ है, मतलब कि कितने लंबाई में कितने
जितना डिस्टेंस होता है, जितना लंबी दूरी तय करना, जितनी दूरी तय करनी होती है डेटा को, उस हिसाब से एसएपी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है यहाँ पर। तो ये एसएपी के अंदर ज़्यादातर जो होता है हमारे एलसी टाइप के कनेक्टर को रखा जाता है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक सिस्टम। जरूरी नहीं कि एलसी होता है, एससी भी होता है। ओके, एससी और एलसी ज़्यादातर ये मोस्ट पॉपुलर है सभी जगह पर, और मोस्ट पॉपुलर का मतलब कि ऑलमोस्ट ये बहुत ही कुछ एससी कनेक्टर की हम बात करते हैं, इससे जो प्लगेबल सिस्टम है, जबकि एलसी जो है पिन टाइप जो है RJ45 की तरह कि इसके ऊपर जो है पिन टाइप होती है। ओके, ये लॉक होता है, यहाँ पर प्रेस करना होता है। तो जब पहली बार आप एसएफपी को आप लगाते हो स्विच के अंदर, तो फीड करना होता है एसएफपी, और फिर उसके बाद केबल लगाना होता है। एसएफपी को निकालना तो पहले आपको केबल निकालना है, फिर ये जो हैच होता है वो खींचना होता है, तब जाकर आपका एसएफपी निकलेगा। तो एलसी कनेक्टर हो या कोई भी कनेक्टर हो, जो भी एक्सक्लूसिव कनेक्टर हो, ये सीधा जो ये कोर जो है ये आगे का पार्ट, जो आगे का पोर्शन है जो व्हाइट कलर का, यही हमारे एसएफपी के ट्रांसमीटर के अंदर 2-3 mm जो है अंदर चला जाता है। ओके, यहाँ पर भी आपको रिसीवर में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो है हमारा लेज़र ड्राइवर, हमारा एक तरह का सिस्टम होता है कि एसएफपी के अंदर सेंडिंग और रिसीविंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो प्रोसेसिंग की तरह ही काम करता है। बहुत ही स्मॉल और टाइनी टाइप का जितना भी आपको यूज़ करती है, जो भी आपको सिस्टम के अंदर आप एसएफपी यूज़ करते हैं, तो मल्टी मोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं आपको एग्जैक्टली देखने के लिए, कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल जो भी सिग्नल आया है उसको लेज़र में, मतलब कि ऑप्टिकल लाइट में वो कन्वर्ट करके हमारे फाइबर में छोड़ देता है, और दूसरे सामने वाली एसएफपी के अंदर जो ट्रांससीवर डेटा मतलब कि लाइट के थ्रू भेजता है, तो ये रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है, पिकअप करता है। लेकिन इन सेंडिंग करने के रिसीव करने के बीच में जो भी मेन काम होता है, इस मेन आईसी, जिसको डेटा ट्रांसमीटर आईसी भी बोलते हैं, इसको लेज़र ड्राइवर भी बोलते हैं। ओके, इसको एसएफपी ड्राइवर भी बोलते हैं, उसको मेन सर्किट बोर्ड ऑफ वर्कआउट आईसी भी बोलते हैं। ओके, इसके साथ भी ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ भी बहुत सारे कंपोनेंट काम करते हैं। कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, कुछ मॉसफेट वगैरह जो होते हैं, कुछ हमारे सिस्टम्स के साथ और भी कुछ एसएफपी अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का एसएफपी होगा तो 2-3 आईसी होगी। पहली आईसी लेज़र के लिए अलग होगी और दूसरी आईसी रिसीवर की एम्पलीफाई करके निकलेगी। ऐसा नहीं कि सिंगल होता है, सभी कंपनीज जो है अपने अपने तरीके से डिज़ाइन करती है, एसएफपी को बनाती है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखती है यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हो कि ये भी आपके सामने एसएफपी है, लेकिन देख सकते हो कि दोनों के अंदर फ़र्क है। दोनों के अंदर फ़र्क है, मतलब कि ये ट्रांसमीट करने वाली आईसी, ये रिसीवर वाली आईसी आप ध्यान से ले सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारी आईसीस होती है या रिसीव होती है या सेंडिंग होती है, तो रिसीवर की हम या फिर सेंडिंग की हम तो हम मल्टीमोड केबल ही यूज़ करते हैं यहाँ पर, इस तरह से मल्टीमोड कनेक्शन के अंदर। तो सीधा हमारा जो ही एक सेंड होता है कोई भी डेटा लेज़र बीम के अंदर, और यहाँ पर ये जो पार्ट्स होता है ये सीधा आधा यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसके अंदर फीड होता है। तो इस तरह के सर्किट जो है सेंडिंग होती है। तो सेंडिंग और रिसीव ये दो अलग अलग होती है। जो डेटा को सेंड करता है उसको TX बोलते हैं, और जिसको यहाँ पर डेटा है वो लेता है सामने वाले एसएफपी से, उसको RX बोलते हैं। और हमेशा आमने सामने वाली एसएफपी के अंदर हमेशा हम क्रॉस कनेक्शन करते हैं। ओके, तो जो TX का होगा तो सामने वाली एसएफपी के अंदर RX में केबल जाएगा, और जो RX में केबल होगा वहाँ सामने वाली TX में जाएगा। लेकिन भूल से भी TX को TX में कनेक्शन कर दिया
तो आपका SFP जल जाएगा। ओके, या तो फिर आपका केबल जल जाएगा, डिपेंड आपके ऊपर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, अब यहाँ पर सिंगल मोड SFP के अंदर किससे ट्रांसमीटर काम करता है, किस तरह से रिसीवर होता है, किसे बना गया था। मैंने आपको कहा था कि SFP जब बनी थी तो सिंगल मोड बाद में बनी थी, पहले मल्टी मोड बनी थी, उसके बाद सिंगल मोड आई थी। लेकिन SFP सिंगल मोड ही इतना क्यों फास्ट चलती है, और ये सिंगल मोड SFP के अंदर ऐसा क्या है, मैंने आपको समझाया था। SFP सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल के अंदर सिंगल केबल से ही डेटा को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंगल मोड SFP के अंदर कैसे काम करता है, सिंगल मोड SFP किस तरह से वर्कआउट करता है, और सिंगल मोड SFP के अंदर किस तरह से यहाँ पर डेटा को सेंडिंग और रिसीविंग करता है यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकती हो। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा सिंगल मोड SFP की अंदर की, सिंगल मोड SFP के अंदर ये किस तरह से मैकेनिज्म इसका अंदर काम करता है। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।